Assalamu alaikum class 10th. In this lecture we are going to discuss about the alkanes and the alkyl radicals. Radicals are the compounds that are formed either by the sharing or that are formed by आप कह सकते हैं कि हम हायर लेवल पर जब रेडिकल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जब कोई चीज़ बच जाती है तो वहाँ पर हम उसको रेडिकल की कंडीशन में ले जाते हैं. However, here we are going to discuss the alkanes alongside their alkyl radicals. यानी कि using the alkanes we can form the alkyl radicals as well. अगर हम इन दोनों को एक कंपैरिजन चार्ट की फॉर्म में देख लें अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स को, तो जिस तरह से अल्केन्स एंड अल्काइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरह से कुछ जो हैं वो आपके पास अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स के बीच में भी डिफरेंसेस हैं. अल्केन्स के लिए अगेन आपके पास यहाँ पर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है. इन अल्काइंस यू अगेन गेट अ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. अल्काइल रेडिकल्स बेसिकली आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. इनको अल्केन्स से ही डिराइव किया जाता है विद द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसमें अल्काइल रेडिकल्स में आपके पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है these are lesser than those of the alkanes. In alkanes you have the general formula of CnH2n plus 2, whereas for alkyl radicals you use the general formula of CnH2n plus 1. यानी कि जब भी आपने किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिन करना होगा you are going to use these two general formula CnH2n plus 2 and CnH2n plus 1 for alkyl radicals. For example, if you have आपके पास आ जाता है इथेन आ जाता है. इथेन की अगर हम बात करते हैं तो इथेन के अंदर आप अल्केन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज़ करें तो वी गेट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 and we draw the structure like single bond like this. One hydrogen is here, one is here, one is here, one is here, one is here, and one is here. Now what do I do if I remove one hydrogen atom from one of the carbon atoms of the ethane. अगर मैं इथेन के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा CH3 CH2 एंड अगेन यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड जो है उसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई. टू हाइड्रोजन अटैच हैं वेराज एक हाइड्रोजन रिमूव करने की वजह से वहाँ पर एक बॉन्ड की वैकेंसी क्रिएट हो गई है. दैट इज़ नोन एज टू बी द इथाइल रेडिकल. इसको जो है वो हम इथाइल रेडिकल कहते हैं. So by definition a radical an alkyl radical is the one that has one hydrogen less than that of the parent atom. A group of atoms that contain the hydrogen atom lesser than that of the parent atom of an alkane. यानी जिस alkane से उसको derive किया जाए उससे उसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो, दैट इज़ नोन एज टू बी द अल्काइल रेडिकल. सो अगर आपको यहाँ पे कहा जाता है दैट यू हैव टू फॉर्म द इथाइल रेडिकल. इथाइल रेडिकल अगर आपने बनाना है तो हाउ डू यू फॉर्म इट बाय यूजिंग द फार्मूला CnH2n plus 1. That means C2 for H there are the number of carbon atom are 2 multiplied by 2 plus 1. ये आपके पास हो जाएगा C2H4 plus 1 and C2H5. यानी अब आपके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम जो है वो एक कम होगा दैन दैट ऑफ द अल्केन दैट इज़ यूज्ड. सो यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास अगेन C2C सिंगल बॉन्ड होगा बिकॉज इट इज़ डिराइव फ्रॉम एन अल्केन. नाउ यू हैव टू सेटिस्फाई द हाइड्रोजन एटम. फर्स्ट पे आप 3 पूरे करेंगे, वेर एज जो सेकेंड वन है उस पर आपने जस्ट 2 पूरे करें तो आपके 5 हाइड्रोजन आइटम्स कंप्लीट हो जाते हैं और एक ऐसी वैकेंसी यहाँ पर रह जाती है दैट के फर्दर अंदर गो बॉन्डिंग, जो फर्दर बॉन्डिंग की तरफ जो है वो मूव कर सकती है. सो दैट इज़ नोन एज टू बी द अल्काइल रेडिकल. और इसका जो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है CH3 CH2 एंड अगेन अ सिंगल बॉन्ड दैट हैज़ टू अंडरगो बॉन्डिंग विद सर्टेन अदर एटम एंड दैट इज़ नोन एज टू बी एन अल्काइल रेडिकल. एंड अगर हम इसका इथेन के रिस्पेक्ट से नेम देखते हैं तो दैट इज़ एन ethyl radical. It is an ethyl radical. So this is how you form the radicals from the alkanes. उसके अलावा आपकी बुक में जो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है it is an alkane that is a propane. प्रोपेन जो है वो आपके पास एक अल्केन है. इससे आप दो तरह के रेडिकल्स जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं, एन प्रोपाइल रेडिकल एंड आइसोप्रोपाइल रेडिकल. प्रोपेन का आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला है CH3 H2 CH2 and again CH3. This is carbon 1, carbon 2 and carbon 3. Now there are two types of carbon atoms that are present over here. One is the terminal